हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास हिंदी का जो जीवन परिचय आएगा आपका क्षितिज भाग 2 में से, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से जीवन परिचय आपको याद करके जाने हैं अच्छे से। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको हिंदी या बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ID का लिंक दे रखा है, उस पर मैसेज कर देना हेलो CCL, वहीं पर कॉन्टैक्ट करके हम आपको PDF जो है प्रोवाइड करा देंगे। या फिर जो है आप वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो cclchapter.com। ये जो जीवन परिचय है, ये सारा स्टडी मटेरियल आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम के लिए, और इस वेबसाइट पर पेड PDF भी अवेलेबल करा रखे हैं cclchapter.com पर। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है, हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है, जहां पर आपको जो है अगर फ्री वाले चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम के लिए पेड PDF लेनी है तो शुरू में ही जो है स्टडी मटेरियल के नाम से मिल जाएगा। तो ऐसे जो है आप परचेज कर सकते हो। अब देखते हैं आपका जो जीवन परिचय। पहले मैं नाम बता देता हूँ भाई, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम खुद ही याद कर लें, बस नाम बता तू निकल यहाँ से, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं भाई, हमारे पास बहुत सारे आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है पहला जो जीवन परिचय सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यशपाल का जीवन परिचय, यशपाल वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको याद करना है मन्नू भंडारी का जीवन परिचय, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, एग्जाम में रिपीट होता है। आपको 2 जीवन परिचय मिलेंगे एग्जाम में, उनमें से एक अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तीसरा जीवन परिचय रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। ये जो 3 जीवन परिचय मैंने बताए, ठीक है, ये तो पक्के याद करके जाने 100%। किसी को उसके बाद याद करना है तो शिवम प्रकाश का, यतीन्द्र मिश्र का, ये कर सकते हो, लेकिन 3 ये कंपलसरी हैं, ये तो याद करने हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी वाला ये तो मैंडेटरी है, बस समझ लो। ये इनमें वैसे तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इन 3 में से मिल जाए एग्जाम में आपको। दूसरा है हमारा मन्नू भंडारी और तीसरा है यशपाल वाला जीवन परिचय। अब ये जो जीवन परिचय है, इनको कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, वो चीज़ समझ लो। देखो किस हिसाब से नंबर होते हैं। 5 नंबर का आता है जीवन परिचय, ठीक है। 5 नंबर में आपका जो है कैसे होता है, 1 नंबर होता है इसका यानी रचनाओं का, 1 नंबर होता है सामान्य जीवन परिचय का, जिसमें हम उसकी जन्म मृत्यु और वो बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 1 नंबर 1.5 नंबर होता है इनका पोर्शन का, साहित्यिक विशेषताओं का 1.5 नंबर होता है भाषा शैली का। इस तरीके से इसको डाइवर्सिफाई किया होता है 5 नंबर के हिसाब से, यानी 3 नंबर का कह लो ये पूरा पोर्शन और 2 नंबर का ऊपर वाला पोर्शन रहता है। अब जीवन परिचय में, सामान्य जीवन परिचय में आपको क्या बताना होता है कि उनका जन्म कब हुआ, पढ़ाई करी तो कौन सी करी, और मृत्यु हुई अगर किसी आंदोलन से जुड़े थे तो वो बता सकते हो, ठीक है। इतना ही बताना होता है। वैसे तो बताने को लोग बहुत कुछ बताते हैं, NCERT में भरा पड़ा बहुत बड़े बड़े, तो इतना बताना होता है। जैसे यशपाल का है तो यशपाल हिंदी साहित्य के महान कथाकार हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ। आरंभिक शिक्षा गुरुकुल कागड़ी में प्राप्त की। 1921 में वे सशस्त्र क्रांति के आंदोलन में भाग लेने लगे। धीरे धीरे झुकाव मार्क्सवाद की ओर होने लगा और दिल्ली में वे बम बना रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1936 में बरेली जेल में उन्होंने प्रकाशवती कपूर से विवाह किया। एक साहित्यकार के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य की काफ़ी सेवा की। 1976 में उनका देहांत हो गया। तो ये मैंने डिटेल में बता दिया। इसमें से जो है ना बीच की जो लाइनें हैं आप स्किप भी कर सकते हो, एक आध लाइन, ठीक है, लेकिन मेन है मैंने बता दिया है। जन्म आपको बताना जरूरी है, ठीक है, जन्म मृत्यु ये तो कंपलसरी है, ये तो बतानी पड़ेंगी। उसके साथ में आप जो है उनकी पढ़ाई के बारे में बता सकते हो। 3 चीज़ें बता देना, काम चल जाएगा आपका, 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा, पॉइंट बनाने हैं ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने बना रखा है ना, जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं, प्रमुख रचनाएं, ऐसे बनाने आपको। दूसरा पॉइंट आता है प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं ऐसे, अब देखो उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, व्याकरण, बहुत सारे है ना, तो आपको जो है मैंने तो डिस्क्राइब किया हुआ कि इस तरीके से, लेकिन आप जो है ना कम से कम 5 से 6 नाम याद करके जाने, 5 से 6, ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। 5 से 6 नाम लिखने, जैसे कि उनके आपको इस तरीके से लिखना है। यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: दादा कामरेड, कोमा लगा दो, देशद्रोह, कोमा, पार्टी कामरेड, अप्सरा का श्राप, झूठा सच, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, सच बोलने की भूल। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 5-6 याद करने मेन से, ठीक है, जो आपको आसान लगे। मैंने काफ़ी सारे दिए हैं ताकि आप कोई सा तो याद को जो सा इजी लगे वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करने हैं। उसके बाद में आती है साहित्यिक विशेषताएं। विशेषताओं के अंदर आपको जो है भाषा के बारे में बात नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे जो है उसके अंदर कहने लग जाने भाषा सरल सहज और ये है वो नहीं बतानी वहाँ पे। साहित्यिक विशेषताओं का मतलब है कि उन्होंने कैसी विचारधारा को अपनाया है, क्या चीज़ उन्होंने अपने जो कहानी है उनके अंदर दर्शाने की कोशिश की, वो होती है विशेषताएं, ठीक है। जैसे कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण
कारण यशपाल जी ने अपने उपन्यास और कहानियों में यथार्थ यानी वास्तविकता का वर्णन किया है। उन्होंने रूढ़ियों से ग्रस्त मध्य वर्गीय लोगों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। कुछ उपन्यासों में यशपाल ने श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग के कष्टों और दुखों का भी चित्रण किया है। दिव्या नामक उपन्यास में उन्होंने पग पग पर दलित नारी की करुण कथा का वर्णन किया है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण के आधार पर समाज की गली सड़ी रूढ़ियों तथा विसंगतियों पर जमकर प्रहार किया है। इस तरीके से लिखना होता है साहित्यिक विशेषताएं, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा आपका भाषा शैली का। भाषा शैली आपको जो है यहाँ पे बताना है, भाषा कैसी है, अलंकार, छंद वगैरह वो बताने होते हैं, शब्द वगैरह। यशपाल जी ने सरल, सहज और भावनाकुल हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में आम आदमी की भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि उनका साहित्य जनसाधारण में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। उन्होंने प्रायः वर्णनात्मक, संवादात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। भाषा के बारे में यशपाल जी का बड़ा उदार दृष्टिकोण था। उन्होंने यथासंभव विषय अनुसार उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी सफल प्रयोग किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बताया भाषा के बारे में, उनकी भाषा कैसी है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, एक पंक्ति फ्री की होती है, कोई भी लेखक का नाम लिखो, उनकी भाषा सरल और सहज है, ठीक है। ये तो सबका होता है, ये कंपलसरी लिख दो बस मान के, ठीक है। उसके बाद में जो है अगला जो जीवन परीक्षा आता है हमारा वो है मन्नू भंडारी का। इसी तरीके से आपको मन्नू भंडारी के याद करने हैं, उसी तरीके से आपको रामवृक्ष बेनीपुरी का याद करना है। देखो एक और तरीका मैंने दिखाया है, अलग अलग तरीके से दिखा रखा है। जैसे आपको सामान्य जीवन परीक्षा लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना उसमें, तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जन्म 1899 में, स्थान बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गाँव में, जीवन यानी माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष कठिनाइयों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए, कई बार जेल भी गए। मृत्यु 1968 में, ठीक है। इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये जो है ये तरीका अपनाओ या पूरा पहला सा बना लो, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। साहित्यिक विशेषताओं रचनाओं के अंदर एक चीज ध्यान रखना, उनकी रचनाएं निम्नलिखित ऐसे करके ना आप जो है कोमे लगाने की बजाय इस तरीके से पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, एक इंप्रेशन बनता है टीचर के ऊपर कि भाई तुझे पता था इसका, ठीक है। देखो मैंने कितने लिखे हैं, आप एक चीज ध्यान दो, 1 2 3 4 और 5 ही लिखे हैं ना इसमें भी मैंने, और मैं आपको क्या कह रहा हूँ 5 से 6 ही याद करके जाने। अब ये जो 5 है, वैसे वहां पे ऊपर वाले में देखो भाई थोड़े से लग रहे थे, वो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया। अब आपको ये ज्यादा लग रहे हैं, है ना। तो ये एक टेक्निक होती है टीचर को इंप्रेस करने की। तो आप जो है 5 से 6 याद करके जाना, 5 तो कम से कम, और इनको जो है इस तरीके से पॉइंट बना बना के लिख देना, ठीक है। समझ गए। पॉइंट जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया ऐसे ही, पतितों के देश में, चीता के फूल, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीर और दीवारें। उसके बाद आपको साहित्यिक विशेषताएं बतानी है। भाषा शैली के अंदर भी अगर नहीं समझ आ रहा, छोटा लिखना है तो आप पॉइंट बना लो, कम से कम 3-4 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। पॉइंट बनाओ। लेखक की भाषा सरल सहज है, जैसा हम 1 पॉइंट कंपलसरी हो जाता है। लेखक ने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। और तीसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। उनकी शैली भावुकता प्रधान है। इस प्रकार की भाषा शैली संस्मरण और रेखा चित्रों के लिए उचित होती है। तो ये इस तरीके से हम बता सकते हैं। इसको शॉर्ट में लिखते तो बोलते हैं कि उनकी शैली भावुकता प्रधान है, तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक है। ये जो है एक टेक्निक होती है, मैंने अलग अलग टेक्निक से लिख के आपको दिखा दिए। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। मतलब वो होता है ना, कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बढ़िया नंबर लाते हैं, वो इस टेक्निक से जो है जीवन परीक्षा को लिखते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, इस तरीके से लिखना है इस तरीके से लिख लेना, या फिर ऐसे बसूड़ी तारनी है वो भी तार सकते हो, जोन सा आसान लगे वो कर लो, ठीक है। मैंने दोनों तरीके बता दिए। ये आंसर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, cclchapter.com पर विजिट करना है। हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको आना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूं मैं हर एक वीडियो के। अगर आपको यहाँ पे पेड पीडीएफ लेनी है तो इस वाले सेक्शन में विजिट करना, कूपन कोड CCL10, ताकि पीडीएफ आपको सस्ती पड़ेगी, नहीं और नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। उसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में चाहिए तो वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी जीवन परीक्षा कराए वो यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से, इस वाले सेक्शन से। बाकी बुक्स के भी मिल जाएंगे आपको सारी चीज़ें। पुराने पेपर चाहिए तो यहाँ पे सबसे पुराने पेपर 2016 से अब तक के सारे पेपर मिल जाएंगे। यहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में पीडीएफ, HD क्वालिटी पीडीएफ, बिल्कुल हाई, बिल्कुल साफ पीडीएफ मिलेंगे आपको। मॉडल पेपर्स विद आंसर के आपको यहाँ से मिल जाएंगे, डाउनलोड करने तो लेटेस्ट वाले। और साथ में मार्किंग स्कीम, यानी कौन सी बुक कितने नंबर का, वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। और रिजल्ट भी आपको पता लगा सकते हो, जब रिजल्ट आएगा तो यहीं से, इसी वेबसाइट से निकाल सकते हो रिजल्ट को भी, ठीक है। सारा डाटा आपको, सारा स्टडी मटेरियल आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा, cclchapter.com पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। विजिट कर लेना और अपनी तैयारी बढ़िया से कर लेना। बाकी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।